नमस्कार। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर सुनने वाले हमारे प्यारे श्रोताओं, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त और इस प्रोग्राम के होस्ट आरजे मेहताब को। एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आपके लिए लेकर स्वास्थ्य जागरूकता वाला हमारा विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। इस कार्यक्रम में हम जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य एवं पोषण, टीबी और उसके इलाज और कोविड से बचाव, वैक्सीन के महत्व जैसे विषय पर बात करते हैं। ये एपिसोड इस कार्यक्रम श्रृंखला का दूसरा एपिसोड है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे हमें बहुत सारा प्यार मिल रहा है और अच्छी प्रतिक्रिया भी। कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, कार्यक्रम के बारे में आप हमें बता भी रहे हैं, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिए। हम हर हफ्ते शनिवार को इस कार्यक्रम का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं और आज के इस एपिसोड को आप दोबारा सुन पाएंगे कल यानी रविवार को शाम 5 बजे से। एक और बात, आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाएं, जो है रेडियो एक्टिव ऑफिशियल, और स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुने। हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा ये निर्भर करता है हमारी जागरूकता पर। रेडियो एक्टिव 90.4 FM एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक रेडियो होने के नाते जन जागरूकता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस कड़ी में स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला जिसमें है जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के अलावा टीबी यानी क्षय रोग और कोविड से जुड़ी जानकारी वाले इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स। तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का एक नया एपिसोड हर शनिवार सुबह 11 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट रविवार शाम 5 बजे ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले एपिसोड यानी पहले एपिसोड में की गई बातें आपको याद दिलाते चले, ताकि पिछले एपिसोड में की गई बातें आपको याद आ जाए और आज के एपिसोड को भी आप अच्छी तरह समझ सके। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था प्रसव पूर्व देखभाल के बारे में। हमने एंटीनेटल केयर यानी प्रसव पूर्व देखभाल पर बहुत विस्तार से चर्चा की थी, यानी गर्भधारण करने से लेकर डिलीवरी तक गर्भवती महिला को कम से कम 4 बार चेकअप कराना चाहिए। और ये चेकअप कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या क्या इसकी प्रक्रिया है, ये सब हमने आपको पिछले एपिसोड में ही बता दिया है। आशा है कि अब आप प्रसव पूर्व देखभाल और कम से कम 4 बार जांच से जुड़ी सारी बातें समझ चुके होंगे। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के आहार की विविधता के बारे में। आपको बता दूं कि मातृ एवं बाल सुरक्षा के लिए ये विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, हर महिला की ये इच्छा होती है कि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, पर इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए गर्भावस्था में पौष्टिक आहार का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना बेहद जरूरी है। गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास माता के आहार पर ही निर्भर करता है, इसलिए गर्भवती महिला को ऐसा आहार करना चाहिए जो कि उसके बच्चे के पोषण की आवश्यकता को भी पूरा कर सके। आंकड़ों से इसे समझे तो सामान्य महिला को प्रतिदिन 2100 कैलोरीज का आहार करना चाहिए, पर फूड व न्यूट्रिशन बोर्ड के अनुसार सामान्य महिला की अपेक्षा 300 कैलोरीज अधिक, यानी गर्भवती महिला को 2400 कैलोरीज या इसके आसपास तक जितना आहार करना चाहिए। इसके लिए आहार में विटामिन और मिनरल्स अधिक मात्रा में प्राप्त करना चाहिए। श्रोताओं, सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं प्रोटीन की। गर्भवती महिला को आहार में प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, क्योंकि ये महिला के गर्भाशय, स्तन और गर्भ के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आहार है। प्रेगनेंसी के अंतिम 6 महीने के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता और बढ़ जाती है। तो चलिए, ये तो बात हो गई आवश्यकता की। अब हम बात कर लेते हैं कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी, यानी प्रोटीन कैसे मिलेगा, कौन से आहार के सेवन से प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होगी। तो प्रोटीन युक्त आहार में सबसे अच्छा और सस्ता है दूध और डेयरी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो आप अपने आहार में इन्हें शामिल करें। इसके अलावा आप मूंगफली, पनीर, चीज, काजू
बादाम, दलहन, मांस, मछली और अंडे का भी सेवन कर सकते हैं। इन सब से आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। श्रोताओं, इसके बाद आइए बात कर लेते हैं कैल्शियम के महत्व की। गर्भवती महिला को गर्भ में पल रहे अपने बच्चे के स्वस्थ और मजबूत हड्डी के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। कैल्शियम युक्त आहार में आप दूध या दूध से बने दूसरे व्यंजन, इसके अलावा दलहन, मक्खन, चीज, अंजीर, अंगूर, तरबूज, तिल, उड़द, बाजरा और मांस का सेवन भी कर सकते हैं। इसके बाद अब आइए जान लेते हैं फॉलिक एसिड के महत्व के बारे में। श्रोताओं, गर्भवती महिला को अपने आहार में फॉलिक एसिड का लेना भी जरूरी है। पहली तिमाही में गर्भवती महिला को प्रतिदिन 4 मिलीग्राम फॉलिक एसिड लेने की आवश्यकता होती है। इसी तरह से दूसरी और तीसरी तिमाही में 6 मिलीग्राम फॉलिक एसिड लेने की आवश्यकता होती है। आपको पता है, पर्याप्त मात्रा में फॉलिक एसिड लेने से जन्म दोष और गर्भपात होने का खतरा कम हो जाता है। इस तत्व के सेवन से उल्टी पर भी रोक लग जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि गर्भवती महिला को फॉलिक एसिड का सेवन तब से ही करने लगना चाहिए जब से उसने मां बनने का मन बना लिया हो। तो अब फॉलिक एसिड आपको मिलेगा कैसे, मैं बताता हूं ना। फॉलिक एसिड युक्त आहार है दाल, राजमा, पालक, मटर, मक्का, हरी सरसों, भिंडी, सोयाबीन, काबुली चना, स्ट्रॉबेरी, केला, अनानास, संतरा, दलिया, साबुत अनाज का आटा जिसे होल व्हीट आटा भी कहते हैं, या फिर आटे से बनी रोटी। इन सब का अगर आप सेवन करती हैं तो आप अपने आहार के जरिए ही फॉलिक एसिड की कमी को पूरा कर सकती हैं। है ना कमाल की बात। अरे अभी रुकिए, अभी तो और भी ऐसी बातें हैं जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगी और फिर आपको अपने आहार की विविधता के महत्व के बारे में पता चलेगा। तो अब तक हमने बात कर ली है प्रोटीन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड के बारे में। अब बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में। श्रोताओं, गर्भावस्था के दौरान विटामिन की जरूरत शरीर में बढ़ जाती है, इसलिए इस दौरान आहार ऐसा होना चाहिए जो कि अधिक मात्रा में कैलोरीज और उच्च मात्रा में प्रोटीन के साथ साथ विटामिन की जरूरत भी पूरी कर सके। इसके लिए गर्भवती महिला हरी सब्जियां, दलहन, दूध से बनी चीजों का सेवन करे, इससे विटामिन की कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं में आयोडीन की कमी भी देखी जाती है। एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन 200 से 220 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन आपके शिशु के दिमाग के विकास के लिए जरूरी है। आयोडीन की कमी से बच्चे में मानसिक रोग, वजन का बढ़ना, महिलाओं का गर्भपात जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसलिए आयोडीन के पूर्ति पर भी खास ध्यान रखें। आयोडीन के प्राकृतिक स्रोत है अनाज, दालें, दूध, अंडे, मांस और आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक अपने आहार में शामिल कर आप सबसे आसान तरीके से आयोडीन पा सकते हैं। श्रोताओं, चलिए अब आपको बता दूं जिंक के बारे में। गर्भवती महिलाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में जिंक की आवश्यकता होती है। आपको पता है इस तत्व की कमी से क्या क्या होता है? श्रोताओं, जिंक की कमी से भूख नहीं लगती, शारीरिक विकास रुक जाता है और त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी सामने आती हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में जिंक मिले, इसका ख्याल भी रखा जाना चाहिए। इसकी पूर्ति के लिए गर्भवती महिला हरी सब्जियां खा सकती है और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट भी ले सकती है, लेकिन सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। श्रोताओं, इसके अलावा गर्भवती महिला को पानी पीने की मात्रा और स्वच्छता पर भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिला हो या कोई भी, पानी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन गर्भवती महिला को इसका ज्यादा ख्याल रखना होगा। गर्भवती महिला को अपने शरीर में बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 3 लीटर यानी 10 से 12 गिलास पानी पीना जरूरी है। वहीं गर्मी के मौसम में 2-3 गिलास अधिक पीना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि आप साफ और सुरक्षित पानी पी रहे हैं। बाहर जाते समय अपना साफ पानी साथ रखें या अच्छे बोतल बंद पानी का उपयोग करें। श्रोताओं, एक बात हमेशा याद रखिए कि पानी की हर बूंद आपकी गर्भाशय को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने में सहायक होती है।
पालक ले लो, कद्दू ले लो, पपीता ले लो, आम ले लो। अरे भाई साहब समोसा मिलेगा? सटअप कर जाओ। अरे सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ। पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो? अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए। चुप यार। पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से 1-2 दिन पहले याद दिलाओ। तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ। गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाओ। अरे सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और हम लेकर आए हैं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का दूसरा एपिसोड, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं के आहार की विविधता के बारे में। श्रोताओं, गर्भवती महिला को अपने खाने के साथ साथ सलाद के रूप में गाजर, मूली, खीरे, पत्ता गोभी या फिर दूसरी कच्ची सब्जियां खाना चाहिए। इसके सेवन से डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा बना रहता है और खाना अच्छी तरह से पचता है। और जैसा कि हम सबको इवनिंग स्नैक्स खाने की आदत होती है, तो इसी तरह गर्भवती महिला भी अगर इवनिंग स्नैक्स खाना चाहती है तो अपने स्नैक्स में वेज सेहतमंद स्नैक्स का ही प्रयोग करें, जैसे दही या अच्छी तरह उबला हुआ अंडा या कुछ ताज़ा फल या सब्जियां या फिर सब्जियों की सूप, जूस, इन सब को शामिल कर सकती हैं। इससे आपके शरीर के लिए जरूरी कैलोरी पाने का एक बेहतरीन विकल्प आपको मिल जाएगा और इवनिंग स्नैक्स के रूप में आप कुछ हेल्दी खा पाएंगी, जो आपके लिए और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बेहद जरूरी है। श्रोताओं, कई गर्भवती महिलाएं गर्भ धारण करने से पहले डाइटिंग पर होती हैं। अगर आप गर्भावस्था के दौरान डाइटिंग को जारी रखेंगे तो इससे आपका शरीर और कमजोर हो जाएगा और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए ये बहुत खतरनाक है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान डाइटिंग करना कहीं से भी ठीक नहीं। खाने से परहेज करने से आपके शरीर में आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स, जिंक, फाइबर एंड फॉलिक एसिड और दूसरे खनिजों की मात्रा में कमी हो सकती है। श्रोताओं, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि गर्भावस्था के दौरान वजन का बढ़ना एक स्वस्थ गर्भावस्था की तरफ संकेत करता है, जो अच्छा है। वो महिलाएं जो अच्छे से भोजन करती हैं, जिनका वजन उपयुक्त ढंग से बढ़ता है, वो देती हैं एक स्वस्थ बच्चे को जन्म। तो घबराए नहीं और अच्छे से खाएं और अच्छे से आराम करें। अरे कमला, आराम से, सब ठीक तो है ना? कितनी कमजोर लग रही है और इतनी थकी हुई भी लग रही है। अरे राधा, सब ठीक है। तीसरा महीना चल रहा है तो थोड़ी कमजोरी और थकान तो हो ही जाती है। तबीयत बिल्कुल ठीक है। थोड़ी उल्टी हो सकती है, लेकिन इतनी कमजोरी का कोई मतलब नहीं। तू आ मेरे साथ, चल। माँ जी, इसका तीसरा महीना चल रहा है, आप लोग इसके खाने पीने का ख्याल नहीं रख रहे क्या? खाना तो मैं खा ही रही हूँ ना। अभी सुबह मैंने पेट भर नाश्ता भी खाया था। रात की रोटियां बहुत बच गई थी तो उन्हीं में से 3 रोटियां और साथ में चटनी भी खा ली थी। और दोपहर में भूख हुई तो दाल चावल भी खा लूंगी। कमला, ये क्या? तुझे नहीं पता इस समय पे खाने पीने का पूरा ख्याल रखना चाहिए? माँ जी, आप तो जानती है ना, हम इस वक्त जो भी खाते हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए भी होता है। इस समय पर खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब मुन्ना होने वाला था ना, तब मैं भी तेरी तरह लापरवाह थी। मैं नहीं जानती थी कि क्या सही है और क्या गलत, और इसका नतीजा तो तू देख ही रही है। मैं नहीं चाहती कि तेरे होने वाले बच्चे के साथ भी ऐसा ही हो। आप लोगों को पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हर रोज भर पेट ताज़ा और पौष्टिक आहार खाए। तू चल, अभी मेरे साथ आंगनवाड़ी चल। चल भाभी रुको, मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ। ये तो बहुत ही अच्छा होगा भैया। पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की होती है, खास तौर से पिता की।
तू बेटा जा, मैं घर संभाल लूंगी। जी माँ, जा रहा हूँ मैं। क्यों कमला, आजकल क्या दिनचर्या है तेरी? खाने में क्या क्या लेती हो? दीदी जी, मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, फिर घर का सारा काम करती हूँ, जैसे साफ सफाई, पानी भरना, खाना पकाना, कपड़े धोना। इन सब कामों में पूरा दिन निकल जाता है। अशोक, इस समय भी ये काम कर रहे हैं। तुझे ध्यान रखना चाहिए कि काम के साथ साथ इसे पूरा पूरा आराम भी मिले। और हाँ, इसके काम में तुझे भी हाथ बटाना है। याद रखना, कोई भी ऐसा काम जिसमें इसे वजन उठाना पड़े या इसे झुकना पड़े, वो इसके लिए बहुत हानिकारक है। गर्भावस्था में सामान्य से 1/4 ज्यादा खाना खाना बहुत जरूरी है कमला। और साथ ही माँ का 10 से 12 किलो वजन बढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर वजन नहीं बढ़ता तो गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। अब सुनो, खाने में क्या क्या खाना जरूरी होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, चौलाई, बथुआ वगैरह, और उसके साथ साथ लाल, पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियां जैसे गाजर, टमाटर, सीताफल और आम इन्हें खिला। और इसके साथ साथ दालें, मूंग की दाल, काला चना, राजमा, अरहर और साथ ही अंकुरित दालें खिला, जिनमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। और साथ साथ ज्वार, बाजरा, गेहूं, रागी, जो कि आसानी से उपलब्ध होता है। तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है। आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, खासकर खाने के साथ, क्योंकि इनसे शरीर को बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है और खून की कमी भी दूर रहती है। संतुलित मात्रा में आयोडीन वाला नमक ही खिलाना, जो बच्चे का मानसिक विकास करता है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास साफ पानी ये जरूर पिए। और अपने आसपास सफाई का वातावरण रखना है। और ये सब चीजें जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का इस्तेमाल न गर्भवती स्त्री और न ही घर में कोई और करे। और कमला के खाना खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक चाय का सेवन भी नहीं होगा। जी दीदी जी। माँ को गर्भावस्था के दौरान अगर पोषण की कमी होती है तो कई मुश्किलें हो जाती हैं, जैसे समय से पहले प्रसव, बच्चे में कुपोषण, खून की कमी होना, बच्चे में मानसिक विकास की कमी होना। इसलिए माँ और पिता के लिए बहुत जरूरी है कि वो पोषण के बारे में सही सही जानकारी लें। समझ गया दीदी, मतलब बच्चे के स्वास्थ्य के लिए माँ का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। श्रोताओं, ये था स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम श्रृंखला का दूसरा एपिसोड। आज हमने कार्यक्रम में गर्भवती महिला के आहार की विविधता पर विस्तार से चर्चा किया। आशा है कि आपने इस एपिसोड को बड़े ध्यान से सुना होगा और इसमें बताए गए आहार के महत्व का ध्यान रखेंगी और दूसरों को भी बताएंगी। और जो आज नहीं सुन पाए या जिन्होंने इस एपिसोड को आधा सुना है, उन्हें आप बता दीजिएगा कि वो कल सुन सकते हैं हमारे इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट शाम 5 बजे। कितना आसान है ना दूसरों तक अच्छी बातें पहुंचाना। तो जरूर शेयर कीजिए। इस कार्यक्रम के वीडियो फॉर्मेट को भी आप YouTube पर सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड आपको YouTube चैनल पर रेगुलर मिलते रहेंगे। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर मैं यानी आरजे मेहताब मिलूंगा आपको अब अगले एपिसोड में शनिवार को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण। ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से। नमस्कार।